आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एडवांसमेंट इन आईवीएफ टेक्नोलॉजी। क्लोज वर्किंग चेम्बर का अंदर का जो वातावरण होता है वो पूरी तरह ऐसा होता है जो महिला के ट्यूब के अंदर होता है। इससे क्या होता है कि हमारे अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो बनने की संभावना बढ़ जाती है। और हम क्या कर सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का क्या मतलब? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता कुमारी, इंदिरा आईवीएफ पटना सेंटर से। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एडवांसमेंट इन आईवीएफ टेक्नोलॉजी कि जितने भी एडवांसमेंट हो रहे हैं आईवीएफ के फील्ड में, उन सारी चीज़ों को हम अपने पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के दरमियान कोशिश करते हैं कि उन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें सफलता जल्द से जल्द मिल सके। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं आपको, शुरू से जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं, कपल आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका स्कैन करते हैं ये जानने के लिए कि उनकी गर्भाशय की क्या स्थिति है, एक महिला का ओसाइट यानी ओवरी में कितने फॉलिकल हैं, उनका रिजल्ट क्या है। यहाँ से शुरुआत होती है। यानी कि पहला जो स्कैन होता है अल्ट्रासाउंड मशीन में आज की डेट में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि अब 3D 4D सब कुछ आ चुका है। अगर किसी महिला के गर्भाशय की परत में कोई दिक्कत है, हम 3D बना करके उसे आसानी से जान सकते हैं कि क्या वो सेप्टेड तो नहीं है, बाइफॉर्मुलेट ट्यूटस तो नहीं है, या कोई पॉलिप तो उसमें नहीं है। हमारे लिए ये जानना बहुत आसान हो गया। अगर कोई फाइब्रॉइड है तो हम पहले ही उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाइड्रोसल्फिंग से सब कुछ। यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन में भी हर दिन एडवांसमेंट आता जा रहा है। अब आते हैं जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, यानी कि जब एक महिला का ओसाइट यानी अंडे के निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम प्रोटोकॉल तय करते हैं कि किस महिला में किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू करें। किसी में लॉन्ग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल अपनाते हैं, किसी में एंटेक प्रोटोकॉल अपनाते हैं। आज हमारे पास मेडिसिन इतने अच्छे आ चुके हैं, स्टिमुलेशन के जो इंजेक्शन होते हैं, रिकॉम्बिनेंट FSH हम जब यूज़ करते हैं, हमें अच्छी क्वालिटी के ओसाइट निकालने में मदद मिलती है। इस तरह से हम क्लिनिकली भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। अब आते हैं कि जब एम्ब्रियो तैयार करते हैं, लैब में जाते हैं, तो लैब मेरा कितना एडवांस है। आज की डेट में किसी सेंटर के पास जितना एडवांस लैब है, उसकी सफलता दर उतनी अधिक है। किसी भी आईवीएफ सेंटर की सफलता उस बात पर निर्भर करती है वहाँ के यूरोलॉजिस्ट कितने काबिल हैं और उनका लैब कितना एडवांस है। अगर हम एम्ब्रियो बनाते हैं और लैब मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो गुड क्वालिटी के एम्ब्रियो हम नहीं बना पाएंगे, सफलता नहीं दे पाएंगे। जब हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं या हम ओसाइट निकाल के उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ये सारी प्रक्रिया अगर हमारे लैब में क्लोज वर्किंग चेम्बर है उसके अंदर करते हैं, तो मुझे बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो बनाने में सफलता मिलती है। क्योंकि क्लोज वर्किंग चेम्बर का अंदर का जो वातावरण होता है वो पूरी तरह ऐसा होता है जो महिला के ट्यूब के अंदर होता है। इससे क्या होता है कि हमारे अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो बनने की संभावना बढ़ जाती है और सफलता दर बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले हम क्या कर सकते हैं। जब मेरा भ्रूण तैयार होता है, वहाँ पे हम 2 तकनीक इस्तेमाल करते हैं। एक तो लेजर असिस्टेड हैचिंग। इससे क्या करते हैं कि भ्रूण के बाहरी कवच यानी जोना का जो लेयर होता है उसे लेजर से वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। इससे उसकी गर्भाशय से चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है। और हम क्या कर सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का क्या मतलब हुआ कि हम भ्रूण को 5 दिन तक लैब में ग्रोथ करते हैं, और जब मेरा 5वें दिन का भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और कोई महिला का अगर भ्रूण 5वें दिन तक पहुंच रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है, यानी कि इस भ्रूण को जब हम महिला के गर्भ में डालेंगे तो सफलता दर निश्चित तौर पर डे 3 का जो भ्रूण हम डालते थे उससे कहीं ज़्यादा होगा। अब आता है इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। जब हम भ्रूण डालने के पहले, जब एक बहुत कॉमन आजकल लोग देखते हैं कि लोग डरते हैं जब सेंटर में कहीं मिक्सिंग ना हो जाए, भ्रूण किसी और का किसी और में, तो कहीं लोग नहीं डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ एक तकनीक आजकल हम लोग इस्तेमाल करें, RI विटनेस सिस्टम, जो कि एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो ये देखते हैं कि जब किसी महिला का भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले जब हम डिश में उनके भ्रूण निकालते हैं, गलती से भी अगर वो मिक्सअप हो चुका है किसी और के भ्रूण से, तो हमारा सिस्टम उससे अलार्म करता है। इससे हमारे किसी भी महिला का भ्रूण इधर से उधर मिक्स होने की संभावना बिल्कुल नील हो चुकी है। इसे RI विटनेस सिस्टम कहते हैं। हमारे लैब में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे ये डर खत्म हो जाता है कि उसके भ्रूण की मिक्सिंग किसी और के साथ हो सकती है। इसके अलावा जो हम करते हैं, अब आते हैं कि जब हम भ्रूण डाल दिए अंदर और उसके बाद फेल हो गया, अब फेल के केस में हम कैसे सफलता दर बढ़ा सकते हैं,
उसके लिए भी हर दिन कुछ न कुछ एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। किसी महिला का अगर 2 से 3 बार फेल हो चुका है IVF और उसमें बेस्ट भ्रूण डाला गया था, तो हम उस केस में एरा कर सकते हैं। एरा यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस। अगर उस महिला का गर्भाशय हम पूरी तरह से उसी तरह से तैयार करें जैसे एक भ्रूण प्रत्यारोपण के पहले करते हैं, लेकिन जिस दिन भ्रूण प्रत्यारोपण करना हो उस दिन भ्रूण प्रत्यारोपण नहीं करके उस गर्भाशय की लेयर्स को निकाल के उसे टेस्ट में भेजते हैं। यानी एक आइजेनोमिक्स लैब है जो स्पेन बेस्ड है, उसी ने इस तकनीक का पेटेंट कराया हुआ है। अगर हम वहाँ से उस इंडोमेट्रियल लेयर्स को भेज के और उसका रिपोर्ट मंगवाते हैं तो मुझे पता चलता है कि उस महिला का जिस टाइम में किया जाना था भ्रूण प्रत्यारोपण, क्या वो रिसेप्टिव टाइम था। यानी हर महिला का मासिक चक्र में प्रतिदिन वो रिसेप्टिव नहीं होती है। कुछ खास टाइम होता है, एक विंडो पीरियड होता है जिसके दरमियान उसमें प्रत्यारोपण की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये यूजुअली देखा गया है कि ओव्यूलेशन के 2 दिन के बाद और 6 दिन के अंदर ये क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा भी देखा गया कि बार बार उस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो रहा है। उस केस में एरा करके देखा गया कि उनकी इंडोमेट्रियम जो थी वो उनके लिए ये विंडो पीरियड सही नहीं था, या तो वो प्री रिसेप्टिव थे या पोस्ट रिसेप्टिव थे। अगर हम उस हिसाब से अगर ट्रांसफ़र करें उनके रिपोर्ट के हिसाब से तो हमें सफलता उसमें ज़्यादा मिलने लगा। तो इस तकनीक का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो कि आज के लिए बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, कई बार हम देखते हैं कि बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, IVF तो सक्सेसफुल हो जा रहा है महिला का, लेकिन 2 से 3 मंथ के अंदर ही वो एबॉर्शन हो जा रहा है। तो उस केस में हम आजकल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही रिसेंट टेक्निक है जिसके तहत हम लोग महिला और पुरुष का ब्लड टेस्ट करके क्रॉस मैच करके और महिला के पति का लिम्फोसाइट जो है वो महिला में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीना बाद जो उनके IVF की साइकिल की प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी भ्रूण प्रत्यारोपण की। उस केस में भी देखा गया कि उसके बाद उनके भ्रूण एबॉर्ट नहीं हुए और वो 9 महीना कैरी करके अपना ले गई। इस तरह से हम आपका सफलता दर जो है क्लिनिकल तो है ही, प्लस लैब जितना एडवांस आपका लैब होगा उतना ही आपकी सफलता दर अधिक होगी। मैं आशा करती हूँ कि इन चीज़ों के साथ आप अपने IVF के साइकिल का सफलता प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.